आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा की Q2 और H1 FY26 अर्निंग्स कॉल का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। यह तिमाही बैंक के लिए एक और मजबूत प्रदर्शन लेकर आई है, जहां टॉप लाइन, बॉटम लाइन और एसेट क्वालिटी तीनों मोर्चों पर निरंतर सुधार देखने को मिला। मैनेजमेंट ने साफ संकेत दिए हैं कि बैंक की रणनीति रैम यानी रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME पर केंद्रित है, साथ ही प्रूडेंट लायबिलिटी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन्ड अंडरराइटिंग से मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को स्थिर रखा गया है। Q2 FY26 में बैंक की ग्लोबल एडवांसेस सालाना आधार पर लगभग 11.9% बढ़ी, जिसमें डोमेस्टिक एडवांसेस 11.5% और इंटरनेशनल एडवांसेस 13.8% की दर से बढ़ी। एडवांसेस के भीतर रैम पोर्टफोलियो का योगदान लगातार बढ़ रहा है। रिटेल बुक करीब 17.6%, एग्रीकल्चर 17.4% और MSME लगभग 13.9% बढ़ा। कॉर्पोरेट लोन्स का YoY ग्रोथ 3% रहा, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर करीब 8% की वृद्धि ने मोमेंटम को स्पष्ट किया। मैनेजमेंट का मानना है कि कॉर्पोरेट बुक का सीजनल पिकअप Q3 और Q4 में आता है और पूरे वर्ष के लिए 10-11% ग्रोथ का लक्ष्य यथावत है। डिपॉजिट्स की बात करें तो कुल डिपॉजिट्स 9.3% बढ़ी, जिसमें डोमेस्टिक डिपॉजिट्स 9.7% और इंटरनेशनल डिपॉजिट्स 7.2% बढ़ी। कासा रेशियो 38.42% पर बना रहा, जो इंडस्ट्री के टॉप क्वार्टाइल में है। टर्म डिपॉजिट्स 11.7% बढ़ी, लेकिन बल्क डिपॉजिट्स पर निर्भरता कम करने की रणनीति जारी रही। लायबिलिटी मैनेजमेंट का असर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में दिखा, जो सिक्वेंशियली घटकर लगभग 4.91% पर आ गया। इसका सीधा लाभ NII और NIM पर पड़ा। प्रॉफिटेबिलिटी की ओर देखें तो Q2 FY26 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 7,576 रुपए करोड़ और नेट प्रॉफिट 4,809 रुपए करोड़ रहा। पिछले वर्ष की समान तिमाही में एक रिकवरी के कारण बेस ऊंचा था, उस प्रभाव को हटाने पर नेट प्रॉफिट में लगभग 22% की ग्रोथ दिखाई देती है। सिक्वेंशियली भी नेट प्रॉफिट में करीब 6% की बढ़त दर्ज हुई। ROA 1% से ऊपर 1.07% और रो 15.37% पर रहा, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का संकेत देता है। मार्जिन्स के मोर्चे पर बैंक ने चुनौतीपूर्ण रेट एनवायरनमेंट में भी सुधार दिखाया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सिक्वेंशियली 5 bps बढ़कर 2.96% रहा। डोमेस्टिक NIM लगभग 3.10% और इंटरनेशनल NIM में भी सुधार दिखा। मैनेजमेंट ने बताया कि एसेट लायबिलिटी रीप्राइसिंग और डिसिप्लिन्ड प्राइसिंग से NIMs को सपोर्ट मिला है। पूरे वर्ष के लिए NIM गाइडेंस 2.85 से 3.0% के दायरे में बरकरार रखी गई है। एसेट क्वालिटी इस तिमाही का बड़ा हाईलाइट रही। ग्रॉस NPA 2.16% और नेट NPA 0.57% पर आ गया, जो YoY आधार पर सुधार दर्शाता है। स्लिपेज रेशियो 0.91% और क्रेडिट कॉस्ट 0.29% रहा। प्रोविजन कवरेज रेशियो टू सहित 93.21% पर मजबूत बना हुआ है। बैंक ने प्रूडेंस के तौर पर 400 रुपए करोड़ की फ्लोटिंग प्रोविजन भी बनाई, जिससे कुल फ्लोटिंग प्रोविजंस 1000 रुपए करोड़ तक पहुंच गईं और ECL फ्रेमवर्क के लिए बफर और मजबूत हुआ। कलेक्शंस और अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स भी सशक्त रहे। क्रिल्क SMA 1 और 2 स्टैंडर्ड एडवांसेस के 0.39% पर रहे, जबकि एग्रीकल्चर को छोड़कर कलेक्शन एफिशिएंसी 98.6% रही। यह दर्शाता है कि पोर्टफोलियो में स्ट्रेस नियंत्रित है और रिकवरीज अपग्रेडेशंस लगातार बेहतर हो रही हैं। कैपिटल पोजीशन भी आरामदायक बनी हुई है। CET1 13.36%, टियर 1 14.15% और ओवरऑल CRAR 16.54% रहा। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो करीब 121% पर मजबूत रहा। H1 FY26 के मुनाफे को जोड़ने पर कैपिटल एडिक्वेसी और बेहतर दिखती है, जिससे ग्रोथ के लिए पर्याप्त हेडरूम मिलता है। बिजनेस आउटलुक पर मैनेजमेंट ने कहा कि रिटेल और MSME ग्रोथ इंजन बने रहेंगे। फेस्टिव सीजन और GST रैशनलाइजेशन के बाद ऑटो और कंज्यूमर डिमांड में पिकअप दिख रहा है। कॉर्पोरेट पाइपलाइन मजबूत है, सैंक्शंस और प्रपोजल्स का अच्छा बैकलॉग मौजूद है, जिससे H2 में ग्रोथ तेज होने की उम्मीद है।
डिजिटल और आईटी इन्वेस्टमेंट्स, फाइजिटल ब्रांचेस और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस जारी रहेगा। ईएसजी पहलों के तहत बैंक ने नेट जीरो रोड मैप और ग्रीन इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया है। कुल मिलाकर बैंक ऑफ बड़ौदा की Q2H1 FY26 कॉल यह दिखाती है कि बैंक स्टेबल मार्जिन्स, मजबूत एसेट क्वालिटी, डिसिप्लिन्ड ग्रोथ और प्रूडेंट कैपिटल मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। मैनेजमेंट का फोकस सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क एडजस्टेड ग्रोथ पर स्पष्ट है। अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले कृपया SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।